हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए हम लोग जो कि अभी तक ये जो कि नाउन जेंडर के बारे में पढ़ाई कर रहे थे, तो हम लोग नाउन नाउन के प्रकार और नाउन नंबर एंड नाउन द जेंडर हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नाउन एंड द केस। ठीक है, तो हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और हाँ, क्लास स्टार्ट करने से पहले प्लीज जो भी लोग चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे जो पुराने साथी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक, नाउन एंड द जेंडर, सॉरी, नाउन एंड द केस। तो चलिए चलिए हम लोग अपना जो कि टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नाउन एंड द केस क्या है? नाउन एंड द केस। ठीक, चलिए दिख रहा है। चलिए हमारा इसके बारे में थोड़ा हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक, जैसे कि द रिलेशन इन विच ए नाउन, केस का है, द रिलेशन इन विच ए नाउन, इन विच ए नाउन stand to some other words, stand to some other words, कट नहीं हो रहा है कहीं, एक बार देख लेते हैं। ठीक, चलिए other words are the change of the form, are the change of form by which this, by which this relation, by which this relation is indicated, is indicated indicated is called the case. Relation is indicated is called the case. Okay, देखिए, the relation in which a noun stands to some other words are the change from the by which this relation is indicated is called the case. Okay, चलिए, जैसे कि अब ये हमारा तो केस हो गया और ये केस का डिफिनेशन हो गया। ठीक, और केस के डिफिनेशन के बाद हमारा आता है क्या?
काइंड ऑफ केस। ठीक है, डालिए हेडिंग काइंड ऑफ केस। ठीक, काइंड ऑफ केस। चलिए, काइंड ऑफ केस में हम जानते हैं कि चार प्रकार के केस होते हैं हमारे। कितने प्रकार के? चार प्रकार के। ठीक, हमारे जो केस हैं चार प्रकार के होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव, और चौथा वोकेटिव केस। ठीक है, चलिए हम लोग पहले उसके प्रकार लिख लेते हैं। ठीक है, पहला नॉमिनेटिव केस। दूसरा ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा पॉजेसिव केस। ठीक, और चौथा हमारा है वोकेटिव केस। केस, ठीक, ये हमारे केस हैं जिनके चार प्रकार हैं। चलिए इनको हम, जैसे कि पहले को हम क्या कहते हैं, कर्ता कारक। ठीक है, कर्ता कारक। और दूसरा हमारा है एक मिनट, हाँ, कर्ता कारक। एक मिनट, चलिए पहले का मैं लिख रहा हूँ, क्या कमेंट आ रहा है। ठीक है, पहला कर्ता, दूसरा कर्म कारक, तीसरा हमारा संबंध कारक, संबंध कारक, और चौथा हमारा संबोधन कारक। संबोधन कारक। ठीक, ये हमारे क्या है, चारों प्रकार के कारक हैं। चलिए तो देख लीजिए, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव, वोकेटिव केस है। ठीक है, तो चलिए पहले का डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। जैसे कि पहला क्या है हमारा, नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, ठीक, नॉमिनेटिव केस जैसे ए नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शंस, ए नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शंस, ठीक, दैट फंक्शंस एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, एज ऑब्जेक्ट ऑफ, एज ऑब्जेक्ट, सॉरी फंक्शन एज सब्जेक्ट रहेगा,
एज सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इज प्लेस्ड, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इज प्लेस्ड इन नॉमिनेटिव केस, इन नॉमिनेटिव केस। ठीक, देख लीजिए डेफिनेशन है नॉमिनेटिव केस का। ठीक, तो चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक, चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल, दिनकर रोट मेनी पोएम इन हिंदी। ठीक है, क्या होगा, दिनकर रोट मेनी पोएम इन हिंदी। ठीक है, इन हिंदी। ओके, सेकंड, जैसे कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब क्या है। ठीक है, सब्जेक्ट इसमें दिनकर है, वर्ब क्या है, रोट है। ठीक है, सब्जेक्ट एंड वर्ब। ठीक, दूसरा एग्जांपल जैसे कि द रेड फोर्ट इज अ फेमस बिल्डिंग। द रेड फोर्ट इज ए फेमस बिल्डिंग। ठीक है, ठीक, द रेड फोर्ट इज ए फेमस बिल्डिंग। चलिए इसमें बताइए सब्जेक्ट क्या है, द रेड फोर्ट। ठीक, सब्जेक्ट क्या है, द रेड फोर्ट। ओके, और हमारा वर्ब क्या है बताइए, इज। ठीक है, वर्ब क्या है इसमें, इज। चलिए देख लीजिए। चलिए तो क्लास को रोक करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें एक और एग्जांपल है, इसको इरेज करने के बाद बता देता हूँ, थोड़ा छोटा सा है। चलिए एक छोटा सा है, ही हैज गॉन टू मुंबई। एग्जाम्पल है, he has gone to मुंबई। ठीक, he has gone to मुंबई। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, he, और वर्ब हैज गॉन। ठीक, तो चलिए हमारा दूसरा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव केस। दूसरा टॉपिक क्या है,
ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, ठीक। ऑब्जेक्टिव केस जैसे कि ए नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शंस, ए नाउन और प्रोनाउन that functions as object, as object, ठीक है, as object of verb is placed, of verb is placed, ठीक है, of verb is placed in objective case, in objective case, ठीक, सही है। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ओके, जैसे कि ही हेल्प्ड प्रियंका, क्या होगा, ही हेल्प्ड प्रियंका, ही हेल्प्ड प्रियंका, ठीक है। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक। तो बताइए हमारा सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, तो हमारा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक। ये क्या है, सब्जेक्ट, ठीक। बताइए सही है। चलिए जैसे यू टीच हर, क्या है दूसरा, यू टीच हर, ठीक। अब बताइए इसमें वर्ब ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हर है, ठीक। चलिए तीसरा वाला हमारा जो कि ऑब्जेक्टिव केस की बात करेगा, पॉजेसिव केस, ठीक है। तीसरा हमारा पॉजेसिव केस है। पॉजेसिव केस, ठीक। चलिए तो पॉजेसिव केस जैसे कि when a noun show its relation, when a noun show its relation, ठीक है, एक मिनट, when when a noun so its relation
its relation with or possession and with or possession on another noun on on another noun, ठीक है, on another noun is in possessive case, is in possessive case। ठीक, चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, when a noun shows its relation, okay, its relation and or possession and sorry on another noun is in possessive case। ठीक है, another noun is in possessive case। ओके, आंसर सॉरी इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि क्या होगा हमारा, दिस इज मोहन्स बुक, क्या होगा, दिस इज मोहन्स बुक। दिस इज मोहन्स बुक, ठीक, दिस इज मोहन्स बुक। दूसरा जैसे शी इज हिज वाइफ, शी इज हिज वाइफ। इसका मतलब होता है किसी के पास क्या है और किसका क्या वस्तु है इसके बारे में बताता है। ठीक है, जैसे दिस इज मोहन बुक, यह मोहन का किताब है। शी इज हिज वाइफ, वह उसकी पत्नी है। ठीक है, एक और देख लेते हैं, जैसे दीज आर द लेग्स ऑफ द टेबल, दीज आर द legs on the of the table, these are legs these are legs of the table। ठीक है, these are एक मिनट थोड़ा सा, ठीक, these are the legs of the table। चलिए तो हमारा लास्ट और चौथा पॉइंट है वोकेटिव फॉर केस। ठीक, दिख रहा है, ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं इसको, जो कि इफ ए नाउन इज कॉल्ड। ठीक है, इसको क्या है, संबोधन कारक कहते हैं। इफ ए नाउन इज कॉल्ड, इफ ए
नाउन इज कॉल्ड। ठीक, जैसे में देखते हैं क्या है इसका मतलब। ठीक है, कम हियर मुकेश। ठीक है, संबोधन करता है, क्या है एग्जाम्पल, कम हियर मुकेश। ठीक, कम हियर मुकेश। और एक आध दो और देख लेते हैं, जैसे आर यू गोइंग, आर यू गोइंग ब्रदर। ठीक है, आर यू गोइंग ब्रदर। चलिए बताइए, देखिए हमारा ये जो है, और ये क्या है, वोकेटिव केस है। ठीक, ओके। चलिए अब हम लोग इसको देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद इसके टेबल्स के बारे में बातें करते हैं। ठीक है, देख लीजिए। चलिए फ्रेंड, वीडियो को रोक करके आप लोग देख लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग इसका टेबल ऑफ केस देखते हैं। इस केस के जो टेबल होते हैं, ठीक है, उसको देखते हैं। चलिए टेबल ऑफ केस, ठीक, टेबल ऑफ केस। ठीक, पहला हमारा नॉमिनेटिव केस। ठीक है, पहला हमारा क्या होगा, नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, ठीक। और दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, ठीक। और तीसरा हमारा पॉजेसिव केस। क्या होगा, पॉजेसिव केस, ठीक। और लास्ट हमारा जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक, दिख रहा है। चलिए इसमें थोड़ा सा हम लोग पॉजेसिव केस में एडजेक्टिव और प्रोनाउन देखते हैं। पॉजेसिव केस में पॉजेसिव, एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक। चलिए एक कॉलम बना लीजिए ऐसे।
ठीक, देख लीजिए इसको। इसके बाद इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग ठीक, हमारा नॉमिनेटिव केस में आई का होगा मी और माई माइन। क्या होगा? माई माइन। ठीक, और माई सेल्फ और आवर सेल्फ। क्या होगा? माई सेल्फ आवर सेल्फ। माई सेल्फ और वी का क्या होगा? वी का अस, आवर, आवर्स, आवर, आवर्स, और इसका आवर सेल्फ्स होगा। ठीक, क्या होगा? आवर सेल्फ्स। ठीक, नेक्स्ट हमारा यू, यू का यू और योर, योर्स, योर, योर्स, और इसका होगा योर सेल्फ। ठीक है, क्या होगा? योर सेल्फ सिंगुलर होगा और प्लूरल में होगा योर सेल्फ से। ठीक है, क्या है ये? हमारा क्या है? ये हमारा सिंगुलर है और ये हमारा प्लूरल। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो कि ही का। ठीक, ही का क्या होगा? ही का हिम, हिज। ठीक है, ही का हिम, हिज, सॉरी, ही, हिम, हिज, हिज और हिमसेल्फ। क्या होगा? हिमसेल्फ। ठीक, हिमसेल्फ। ठीक, नेक्स्ट हमारा सी का हर, हर, हर्स और हर सेल्फ। सी का हर,
हर, से का हर, और 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 सेल्फ। ठीक। नेक्स्ट हमारा जैसे कि नेक्स्ट हमारा इट्स। नेक्स्ट हमारा क्या होगा? इट, और इसका भी इट ही होगा। सॉरी, इट्स, इसका कुछ नहीं होगा, और इसका होगा इट्स सेल्फ। इसका क्या होगा? इट्स सेल्फ। चलिए नेक्स्ट हमारा होगा दे। दे, देम, और देयर, और देयर्स, और लास्ट इसका जो कि देम सेल्फ्स होगा। ठीक। थोड़ा जल्दी से दिक्कत हो रहा है। चलिए तो हम लोग ठीक। देखिए, आई का मी का माई, माइन माई सेल्फ, वी अस our ours ourself, you yours yourself, और प्लूरल में yourself, he him his himself, she her herself। ठीक। it its itself, they them theirs themselves। देख लीजिए, ए टेबल ऑफ केस है, इसको देख लीजिए। फिर इसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं हम लोग, फिर उसके बाद नया टॉपिक लेकर के चलते हैं। ठीक, देख लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, इसको आप लोग क्लास वीडियो को रोक करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आते हैं। इसको मैं अब मिटा रहा हूँ, वीडियो को रोक करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए।
ठीक, चलिए नोट में कुछ पॉजेसिव केस के बारे में लिख लेते हैं। पॉजेसिव केस में जो हम लोग एडजेक्टिव और पॉजेसिव बनाए थे कॉलम में, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। ठीक, नोट 1 डाल लीजिएगा। नोट 1 में लिखिएगा हेडिंग डाल करके, पहला पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक, पॉजेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है कि उसमें क्या क्या एडजेक्टिव प्रयोग होते हैं, जैसे माई, आवर, योर्स, हीज, हर, इट्स, देयर का प्रयोग नाउन के पहले होता है। ठीक है, किसका किसका? माई, आवर, माई, आवर, योर, ये सब क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, जिसका प्रयोग हम नाउन के पहले करते हैं। माई, आवर, योर, हिज, हर, हिज, हर, इट्स, देयर, और जो कि ठीक है, ये सब क्या है? एडजेक्टिव है। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, इनका प्रयोग, इनका प्रयोग, इनका प्रयोग नाउन के पहले, नाउन के पहले होता है, नाउन के पहले होता है। और हाँ, इनका प्रयोग, इनका प्रयोग बिना नाउन के नहीं होता है। ठीक है, इनका प्रयोग बिना नाउन के नहीं होता है। ठीक है, देखिए माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर का प्रयोग हम नाउन के पहले करते हैं, और इनका प्रयोग जब भी हम करते हैं तब उसके पहले क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है, सॉरी, नाउन के पहले करते हैं और नाउन के साथ करते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा हमारा क्या था? पॉजेसिव प्रोनाउंस। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउंस। ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउंस। पॉजेसिव प्रोनाउंस में जैसे कि हमने देखा था कि माइन, आवर, आवर्स, हिज, हर्स, देयर्स का प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता है। ठीक है, इनका प्रयोग नाउन के पहले होता है। पहले वाले का नाउन के पहले हो रहा था, यहाँ पे नाउन के पहले नहीं होता है। तो देखिए क्या है? माइन, आवर्स, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर, हिज, हर्स, और हमारा एक है
देयर्स, क्या है? देयर्स। देयर्स का प्रयोग, देयर्स का प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता है। देयर्स का प्रयोग देयर्स का प्रयोग देयर्स का प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता है। ठीक, नाउन के पहले नहीं होता है। चलिए अर्थात इनका प्रयोग विदाउट नाउन, इनका प्रयोग बिना नाउन, नाउन को क्या कहते हैं? संज्ञा। बिना नाउन, विदाउट नाउन, नाउन के करते हैं। ठीक, ओके। तो चलिए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल, ठीक है, इसका एग्जाम्पल जैसे कि योर ब्रदर इज रिच बट माइन इज पुअर। योर ब्रदर इज रिच बट माइन इज पुअर, बट माइन इज पुअर। ठीक, देखिए ठीक, दूसरा हमारा जो कि he enjoyed himself, he enjoyed himself, he enjoyed himself in the party, in the party। ठीक, नेक्स्ट जैसे I enjoyed myself, I enjoyed myself। ठीक, चलिए इसको देख लीजिए, इसके बाद चलिए आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, हमारा नाउन एंड द केस आज समाप्त हो गया। तो चलिए हमारा नया और नेक्स्ट टॉपिक है प्रोनाउन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रोनाउन। ठीक, ठीक ना, सर्वनाम। ओके, चलिए हम लोग कल मिलते हैं। और हाँ, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।